अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज गर्ल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ लेकर आई हूँ जो कि मेरी बेटी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है। ये उसने दराज.pk से कुछ ब्रशेस मंगवाए थे, कुछ बॉक्स में आए हैं और कुछ लूज़ आए हैं। ये आप देख सकते हैं, इतने सारे ब्रशेस हैं उसके पास, लेकिन ये लूज़ है। और जैसे कराची का वेदर है, डस्ट इतनी आती है खिड़की से, आप अभी डस्टिंग करके जाएं और अभी इतनी मोटी गंद जम जाती है। तो ये ब्रशेस का क्या करें जो इतनी मोटी गर्द जिसमें जम जाती है, क्योंकि हर वक्त तो भाई मेकअप नहीं कर सकते हैं। तो इसको सेव करने के लिए आज मैं ब्रशेस कवर बना रही हूँ, जो कि मेरी बेटी की रिक्वेस्ट थी कि भाई मेरे ब्रशेस को कहीं कुछ ऐसा बना दे जो वो सेफ रहे। तो आज मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हूँ, बच्चों के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। खुद अपने घर में अपने हाथों से बना के अपने ब्रशेस को, मेकअप ब्रशेस को सेव कर सकती हैं। ये कप जो कि आप देख रही हैं कि मैंने आप लोगों को सिखाया भी है, शेयर भी किया है इटालियन डो के फ्लावर के साथ। मैंने उसको ये कप दे दिया अपनी बेटी को कि भाई तुम इसमें अपने ब्रशेस रखो। तो अच्छे तो लगते हैं लेकिन खुले ब्रशेस हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ ब्रशेस कवर। जिस तरह आप देख सकते हैं सारे ब्रशेस इसमें आराम से, आसानी से आ जाते हैं। फिर आप इसको फोल्ड करें और नॉट बांध के कहीं भी ले जाएं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना ज़बरदस्त चीज़? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेकअप ब्रशेस कवर के लिए हमें 2 पीस चाहिए फैब्रिक का। एक देखिए मैंने पिंक लिया है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, और ये मैंने एक लिया है। ब्रशेस इसके ऊपर रहेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कहते हैं ना मैल खोरा कलर लिया है, ताकि ब्रशेस में अगर कुछ लगे तो इसमें इतना पता नहीं चले। और हमारा ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल फ्रंट पार्ट रहेगा। तो हमें दोनों जो फैब्रिक का पीस है सब दोनों सेम साइज़ में चाहिए। और क्या साइज़ में चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। जिसकी चौड़ाई होगी 21 इंच। हवा जिस्म को नहीं लगती है, कप चीज़ों को बहुत लगती है। तो 21 इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 15 इंच, यानी 21 बाई 15 का पीस है। और दोनों पीस हमारे सेम साइज़ में हो गए। एक रिबन चाहिए, आप इससे बारीक रिबन भी ले सकते हैं, जो हमें एक नॉट बांधनी होगी। तो और देखिए जो रिबन का कॉर्नर होता है उसको थोड़ा सा हम बंद कर लेते हैं माचिस से या कैंडल से, ताकि इसके रुएं नहीं निकलते हैं ना, जो इसके रिबन के धागा निकलते हैं, तो हम इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये डबल करके मैं बताती हूँ कितना है। ये डबल करके 9.5 इंच के करीब है, वरना टोटल मैंने 20 इंच लिया था, लेकिन बर्न करने के बाद आधा थोड़ा सा उसमें कट गया, ये जल गया। तो टोटल हमारे ये 19.5 इंच का है। अब हमें क्या करना है, इसको स्टिच करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि दूसरे पार्ट में मैंने प्रेस बुकरम लगाया है। ये आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें प्रेस बुकरम लगाएं या ना लगाएं। अगर आप इसके बगैर भी बना सकती हैं, लेकिन मैं प्रेस बुकरम थोड़ा सा इसलिए लगाऊंगी ताकि इसका स्टफ़ थोड़ा सा इतना ज़्यादा, अगर बगैर हम प्रेस बुकरम का बनाते हैं तो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल ढीला सा होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा स्टफ़ इसका सख्त करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने प्रेस बुकरम इसमें आयरन करके स्टिक किया है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको इसके बगैर भी बना सकती हैं। तो हमें क्या करना है, एक पार्ट से हमें 5 इंच ऊपर लेके आना है। ये देखिए 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और हमें यहाँ पे रिबन लगानी है। जो हमारा बंद पार्ट है वो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और इसी के ऊपर फिर हम स्टिच कर लेंगे, ताकि जब ये जब हमारा बन के ये तैयार होगा तो हम इसी से ही नॉट बांध देंगे, इसी रिबन से। आप पिन कर लें ताकि हम जब इसको स्टिच करें तो ये बीच में ना आए। अच्छा, क्या करना है, हमें फ्रंट पार्ट इसका और दूसरे वाला पार्ट का फ्रंट पार्ट अंदर रहेगा, और हमें ऊपर से स्टिच करनी है। और छोटा सा 2 इंच हमें छोड़ देना है ताकि हम निकालें। मैं कई बार अपने इसी बैक ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ कि जब हम इस तरह से स्टिच करते हैं और छोटा सा पार्ट हम 2 इंच के करीब खुला छोड़ देते हैं, ताकि फिर वो हम जब बाहर निकालें तो हमारे नीट एंड क्लीन काम हो। तो देखें ये भी बैक है और फ्रंट पार्ट हमारे दोनों अंदर की तरफ है। अच्छे से मैं पिन लगा रही हूँ
ताकि फिर अच्छे से सिलाई में कोई परेशानी ना हो। और फिर हम चारों तरफ सिलाई करेंगे तो हमने जो रिबन अटैच किया है वो भी हमारे इसके साथ ही स्टिच हो जाएगी। तो बस छोटा सा पार्ट हमें खुला छोड़ना होगा ताकि हम इसको इजीली बाहर निकाल लें। मैं सेंटर में भी पिन अटका रही हूँ ताकि अच्छे से ये पिन हमारे अटक जाए। और छोटा सा हम 2 इंच के करीब पार्ट छोड़ देंगे, जैसे मैं देखें निशान लगा रही हूँ। और फिर यहाँ पार्ट हम छोड़ देंगे और चारों तरफ हम इसकी स्टिच कर देंगे। सिर्फ 2 इंच का हमें खुला छोड़ना है। तो मैं फिर जल्दी से ये स्टिच करके लाती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। चारों तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है, उसको सीधा भी कर लिया है। अब देखें रिबन हमारे अंदर से स्टिच हुआ हुआ। अब देखें जो पार्ट हमारा खुला हुआ है हम उसको स्टिच करेंगे, बल्कि हम दोबारा इसके ऊपर फिनिशिंग स्टिच जिसे कहते हैं, हम वो फिनिशिंग स्टिच करेंगे। और चारों तरफ हम अच्छे से इसकी फिनिशिंग स्टिच करेंगे, जिसमें हमारा ये खुला पार्ट भी स्टिच हो जाएगा और बाकी हमारे जो सारे जो हमने टर्न किया है, सीधा किया है, तो एक फिनिशिंग हो जाएगी इसकी। तो अभी हम जल्दी से इसकी स्टिच करके लाते हैं। ये देखें हमने कर लिया है। अब हमें सबसे पहले ब्रशेस का साइज़ लेना है, क्योंकि हम ब्रशेस कवर बना रहे हैं। तो 5 इंच इसका हैंडल है, तो हमें 5 इंच ऊपर हमें एक निशान लगाना है। और हम 5 इंच जो निशान लगा रहे हैं ऊपर से इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे और इसी में ही हम अपने ब्रशेस को रखेंगे। तो हम इसकी स्टिच जो है 3 तरफ से करेंगे। तो अच्छे से हम पहले साइज़ ले लें, हमें 5 इंच टर्न करना है। देख लें ना कि सारे बैलेंस हो, सबके 5 इंच हो, ऐसा ना हो कि कहीं 4.5 और कहीं 5 इंच का आ रहा हो। और हम ब्रश रख के भी देख सकते हैं कि हमारा देखें, क्योंकि ब्रशेस जो होते हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं। कुछ मोटे ब्रशेस होते हैं, कुछ पतले ब्रशेस होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। तो इस हिसाब से हमें इसका साइज़ लेना है। तो हम इसी तरह साइज़ देख रहे हैं कि हमने जो ये 5 इंच से कर लिया और जिसकी चौड़ाई है 21 इंच। तो 21 इंच मेरे ख्याल में बिल्कुल काफ़ी है हमारे ब्रशेस के लिए। और फिर बाद में बताऊंगी कि मैं क्या करना। पहले हम 3 तरफ से इसकी अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। फिर हमारा ऊपर वाला पार्ट अभी हम स्टिच नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से तो हम ब्रश को इंसर्ट करेंगे। तो हम 3 पार्ट से स्टिच करेंगे। तो हम अभी जल्दी से 3 पार्ट स्टिच करके फिर आते हैं, फिर बताती हूँ कि मैं क्या करना है। ये देखिए हमने 3 पार्ट से स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ब्रशेस का जो हमने पहले नाप ले लेते हैं कि कितना है। लेकिन हमने ये साइज़ जो लिया है 5 इंच का लिया है। तो हमने 5 इंच पे हमने स्टिच कर लिया है, लेकिन सेंटर से नहीं हमें करना है, सिर्फ 3 तरफ से हमें स्टिच करना है, जो कि हम अच्छे तरीके से कर चुके। अब हम ब्रश को रखेंगे और देखेंगे कि इसका साइज़ कितना है। तो हम साइज़ ले लेते हैं और स्केल से नहीं बल्कि इंची टेप से हम साइज़ ले सकते हैं। तो ये हमारा साइज़ हो रहा 1.5 इंच, क्योंकि देखिए हमने मोटा वाला ब्रश रखा है तो 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच नहीं बल्कि 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो पहले जो सबसे पहले हम स्टिच करेंगे 2 इंच के गैप से करेंगे और इसी तरह 2 इंच 1 इंच के गैप से हम निशान लगाते जाएंगे और इस निशान पे फिर हम स्टिच करेंगे। डबल स्टिच करना है हमें ताकि हमारी स्टिच मजबूत हो। देखें 2 इंच के बाद फिर हमने 1 इंच पे निशान लगाया है। इसी तरह हम दूसरे तरफ भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच। मोस्टली मैं 1 इंच पे से निशान लगा रही हूँ कि यहाँ हम जो हमारे जो पतले ब्रशेस हैं वो हमारे इजीली इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। जो हमारे 2 इंच के हमने गैप दिया है वहाँ हमारे मोटे ब्रशेस आ जाएंगे और जहाँ हमारे 1 इंच का गैप दिया है वहाँ हमारे पतले ब्रशेस आ जाएंगे। जो हमारे कुछ ब्रशेस जो छोटे साइज़ के हैं वो भी ईजीली इसमें ही आ जाएंगे। तो हम जहाँ जहाँ निशान लगा रहे हैं वहाँ हमें स्टिच करना है, लेकिन मैं दोबारा कह देती हूँ कि हमें डबल स्टिच करना है ताकि हमारी सिलाई और मजबूत हो, खुले नहीं। मेकअप ब्रशेस कवर हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हमारा काम है ब्रशेस को एडजस्ट करना, कहाँ लगना है। जैसे ये हमने खाने बनाए हैं, स्टिच किया 2 इंच के गैप से, हमने 1 इंच के गैप से, तो यही हमें सेट करने हैं अपने सारे ब्रशेस। तो अब हम ब्रशेस को रख रहे हैं और बहुत सारे छोटे पतले ब्रशेस भी हैं, छोटे ब्रशेस भी हैं। जो मोटे ब्रशेस हैं जो मैंने 2 इंच के गैप से हमने स्टिच किया था वहाँ मैं रख रही हूँ। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि 1 इंच के हमने गैप दिया, यहाँ हमारे 2 ब्रशेस भी आ सकते हैं, क्योंकि 1 इंच
का गैप है, इसमें पतले पतले 2 ब्रशेज़ हमारे इजीली आ जाएंगे। तो हमने 2 इंच का जहाँ गैप है वहाँ हमने मोटे ब्रशेस रखे हैं, और जहाँ पतले हैं वहाँ हम ये देखें पतले पतले ब्रशेस को रख रहे हैं। तो इसमें अच्छी खासी गुंजाइश है कि आपके और ब्रशेस भी आ सकते हैं। और जाहिर बात है कि बहुत सारे ब्रांड ऐसे ही होते हैं जो बॉक्स में नहीं होते हैं। ये जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, हमने दराज.pk से मंगवाए थे, तो उन्होंने हमें कोई बॉक्स नहीं दिया। उससे पहले हमने एक ब्रशेस मेरी बेटी ने मंगवाया था, वो बॉक्स के साथ था, तो हमने वो सारे बॉक्स में एडजस्ट कर लिया था। अब देखिए सारे ब्रशेस रखने के बाद हम इस तरह से इसको रैप करेंगे और अपने इस रिबन से नॉट बांध देंगे। है ना कितना आसान और कितनी इजी कैरी करने वाला हमने ब्रशेस कवर बनाए हैं। तो ये तो हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी बना लेंगे और अपने ब्रशेस को महफूज रख लेंगे धूल से। और कहीं अगर आप जा रही हैं ट्रैवलिंग पे तो इजीली आप कैरी भी कर सकती हैं। जिस तरह से मेरी बेटी ने कहा था कि भाई बहुत मेरे ब्रशेस गंदे हो रहे हैं, जबकि मैंने उसे एक कप भी बना के दिया था, वो उस कप में रखती थी। लेकिन अब ये पूरा बंडल जो कि रैप हुआ है अब कप में भी रख सकती है, ब्रशेस भी महफूज है और फिर इसको रखने की भी एक जगह मिल गई है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी बैक ट्यूटोरियल से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।